गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अयोध्या के बूथ नंबर 4 के पास करीब 8 बजे पीओपी लदा ट्राला यात्रियों से भरी निजी बस को टक्कर मारते हुए बस के ऊपर पलट गया। हादसे में दर्जनों यात्री बस में फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला व अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 17 यात्री घायल हो गए, जिसमें जिला चिकित्सालय में 3 मरीज को लेकर आया गया, जिसमें 2 को भर्ती किया गया तथा 1 मृत घोषित हुआ। अयोध्या सीएमओ ने कुल 5 लोगों की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार बस में करीब 45 यात्री सवार थे। वहीं घटना के बाद हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। आसपास के लोग व बूथ नंबर 4 पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भारी भरकम ट्रक के नीचे दबे बस में फंसे लोगों को निकालने में नाकामयाब रहे। सूचना मिलने पर आईजी प्रवीण कुमार, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी मुनिराज जी, एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ अयोध्या एसपी गौतम समेत अन्य अधिकारी एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का दृश्य देखकर तत्काल मौके पर 5 क्रेन व दर्जन भर एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया। वही क्रेन की सहायता से ट्राले को हटाने के बाद बस में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दर्शनंग मेडिकल कॉलेज में 3 व जिला अस्पताल में 1 यात्री ने दम तोड़ दिया, जबकि मेडिकल कॉलेज में 13 व जिला अस्पताल में 4 यात्रियों का इलाज चल रहा था। अयोध्या सीएमओ डा अजय राजा ने बताया कि 10 एम्बुलेंस मौके पर है। 10 मरीज को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जिसमें 6 को मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ भर्ती किया गया तथा 4 मृत थे। जिला चिकित्सालय में 3 मरीज को लेकर आया गया, जिसमें 2 को भर्ती किया गया तथा 1 मृत घोषित हुआ। इसके साथ में श्रीराम चिकित्सालय में भी इमरजेंसी को अलर्ट पर रखा गया है। बस में 40 यात्रियों के सवार होने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर आला अधिकारी है। घायलों की सही संख्या रेस्क्यू के बाद पता चलेगी। घटना के हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। बस से घायलों को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने क्रेन के माध्यम से बस व ट्रक को हटाना शुरू किया। देर रात तक जाम खुलवाने के लिए अधिकारी मशक्कत करते रहे। सड़क पर पड़े पीओपी को हटाने में रेस्क्यू कर रही एसडीआरएफ व पुलिस की टीम को काफी दिक्कतें आई। जाम देखकर गोंडा के रास्ते बड़े वाहनों को डाइवर्ट किया गया। अभी तो एम्बुलेंस आ रही है, 10 एम्बुलेंस मौके पर है। डीएम साहब भी वहाँ मौके पर है, लगातार संपर्क में बने हुए हैं। 10 मरीज यहाँ से मेडिकल कॉलेज गए हैं, जिसमें 6 को एडमिट कर लिया गया मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ, और 4 मृत वहाँ घोषित किए गए। और जिला चिकित्सालय में 3 लोग आए, 2 को भर्ती किया गया, 1 मृत लाया गया। और लगभग जो हम लोग की जानकारी आ रही 40 लोग बस में होंगे। अभी वहाँ से आए पेशेंट, तो करेक्ट फिगर अभी बता नहीं पाएंगे करेक्ट। अभी कोई जानकारी नहीं है। श्रीराम हॉस्पिटल में भी हमारी इमरजेंसी अलर्ट पर है, जहाँ भी कितने एम्बुलेंसेज वहाँ मौके पर मौजूद है। ठीक है। नहीं, लगभग 12 पेशेंट्स को भेजे गए हैं जो दुर्घटना हुए थे, और हम लोगों ने 5 मरीज वहाँ जिला अस्पताल में भेजे हैं। लगभग 7 के लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं और उन सबकी इलाज चल रही है, और कुछ कैजुअलिटी की भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब पहुँच गए थे, और सभी मजिस्ट्रेट भी पहुँचे हुए, सब पुलिस सब ऑपरेशन कर रहे हैं। और अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और सभी अस्पताल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। जनपद में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज संपन्न हुई। शहर के सिविल लाइन स्थित ईदगाह पर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन व शांति की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिल ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान ईदगाह पर नमाज के दौरान पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, डीआईजी एसएसपी मुनिराज, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार द्विवेदी, सीओ सिटी आदि अधिकारीगण भी मौजूद रहे। टाटशाह मस्जिद के इमाम मौलाना शमशुल कादरी ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। वही जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को ईद की बधाई दी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जनपद में ईद उल फित्र का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने जनपद वासियों की ओर से सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद उल फितर का त्यौहार यहाँ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी को ईद की मुबारकबाद मैं देता हूँ जनपद वासियों की ओर से, सभी नागरिकों को, और सभी लोग अच्छे से मना रहे हैं ईद, और पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे? जनपद अयोध्या हमेशा से गंगा जमुनी संस्कृति का केंद्र रहा है, और हमेशा यहाँ बेहतर तरीके से लोग शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाते रहे हैं, और इसी प्रकार शुभकामना है कि ऐसा रहे, और जनपद का जो सोशल फैब्रिक है बेहतर तरीके से चलता रहे। आज हम मुसलमानान शहर फैज़ाबाद ज़िला अयोध्या ने ईद उल फित्र
इंतहाई शानदार तरीके से मनाया। अल्लाह का शुक्र व एहसान है, उसका करम है। हम सब ईदगाह में फैज़ाबाद में ईद की नमाज़ पढ़ करके एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमारे साथ खुसूसियत के साथ मुंतज़मा कमेटी जामा मस्जिद टाटशाह के सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तारुल हसन साहब क़िबला फ़ाज़िल बगदाद जलवाबार हैं, और कमेटी के दीगर हज़रात जनाब आसिफ भाई नायब सदर और दूसरे हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मैं तमाम की मौजूदगी में अपने शहर और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वतन के लिए दुआ करता हूँ। ज़िला प्रशासन ने नमाज की अदायगी में जो मेहनत किया है, इस सिलसिले में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको थैंक कहता हूँ। रामायण के सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया और संतों से मुलाकात की। इस मौके पर उनके पारिवारिक सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर खुशी भी जताई। अयोध्या पहुंचे अरुण गोविल ने कहा कि मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि मैं अयोध्या में आकर रामलला का दर्शन करूं, जिससे हमारी गहरी आस्था राम के प्रति जुड़ी हुई है। टीवी अभिनेता अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से यह काम हाथ में लिया है, जिस तरह से इसको प्राथमिकता दी है, वो बधाई के पात्र है। इसके लिए कुछ कहने को शब्द नहीं है। तो वही रामचरितमानस पर उपजे विवाद पर बोलते हुए कहा कि समाज होता है, उसमें न कोई दलित होता है। राम जी का भी यही संदेश है। जिस तरह से उन्होंने शबरी को आदर दिया, सम्मान दिया और शबरी के मीठे बेर खाए। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग अपना नाम करने के लिए इस तरीके के काम करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं। रामायण की एक एक चौपाई और एक दोहा प्रेरित करता है। अभिनेता अरुण गोविंद ने कहा कि एक फिल्म करने के लिए मैं अयोध्या पहुंचा हूं, जिसका नाम 695 है। राम मंदिर भूमिका हमारे जीवन में किस तरीके का उसका आगाज हुआ, इस पर बन रही है फिल्म में सन्यासी का निभा रहा हूं पात्र, जिसकी दिली इच्छा है राम मंदिर बने और मैं मेरे राम के दर्शन करूं। ये बहुत पुरानी इच्छा थी सर। सामने देखिए सर, सामने। ये बात अलग है कि वो आज बहुत इतने दिन बाद पूरी हुई है सर। सामने देखिए, बहुत पुरानी इच्छा थी कि रामलला के दर्शन करें, हम उस स्थान के दर्शन करें जहाँ से हम जुड़े हैं, जहाँ से हमारी संस्कृति जुड़ी है, हमारा देश जुड़ा है, हमारा भारत जुड़ा है। तो आज बहुत अच्छा लगा और बहुत समय की ये इच्छा थी जो आज पूरी हो गई। मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है आज की तारीख में, लेकिन जब आपने मंदिर निर्माण को लेकर पूछा है, तो मंदिर जो बना है उसमें योगदान तो बहुत सारे लोगों का है, बहुत लोगों का बलिदान है उसमें, 500 साल की जद्दोजहद है। लेकिन इसको हमेशा ये कहते हैं कि एक वो व्यक्ति होता है जो किसी को जो लीड करता है, हमें ये उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और मोदी जी ने जिस तरह से इस काम को अपने हाथ में लिया है, जिस तरह से इसको प्रायोरिटी दी है, वो मतलब उनके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए, वो बधाई के पात्र हैं। और उनके जैसा लीडर अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिला। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको आप जितना ज़्यादा जितनी बार पढ़ेंगे आप, क्या होता है कभी कभी किसी और संदर्भ में कोई बात कही जाती है, उसे उसी संदर्भ में जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, तब आपको उसके मतलब कुछ और लगेंगे। किसी और संदर्भ में जब आप उसको ले जाएंगे तो उसके मानी बदल जाते हैं। देखिए, विवाद तो ऐसा है कि किसी को कुछ कहना होता है, अपना नाम करना होता है, लाइमलाइट में आना होता है ना। तो कई तरीके होते हैं कि हम कभी अच्छे काम करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं, कभी ये होता है कि नहीं, हम लाइमलाइट में आना चाहते हैं चाहे किसी भी रास्ते से आएँ। तो ये वो लोग हैं जो उस रास्ते से आना चाहते हैं। मैं एक फ़िल्म करने यहाँ आया हूँ, जिस फिल्म का जो टाइटल है वो है 695। और ये तीनों फिगर्स अयोध्या के इतिहास के लिए, राम मंदिर के इतिहास के लिए, हमारे इतिहास के लिए कितनी अहम है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं। तो वो उसी को लेकर एक फ़िल्म है कि जो राम मंदिर की जो भूमिका थी हमारे जीवन में, किस तरह से इसका आगाज़ हुआ बहुत साल पहले, उसी को लेकर एक हम फिल्म बना रहे हैं। होपफुली आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। समाजवादी पार्टी के घोषित नगर निगम अयोध्या मेयर प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने मेयर स्थल पर पहुंचकर नामांकन किया। 2 सेट में नामांकन किया।
इस दौरान मेयर प्रत्याशी आशीष पांडे दीपू ने कहा कि आज हमने 2 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता हमें मेयर का प्रत्याशी चुनती है तो अयोध्या में चौमुखी विकास किया जाएगा। जिस तरह से विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों छालने और गुमराह का काम किया है, इन्हीं सब चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुझे यहां का पद प्रत्याशी बनाया है और मेरा प्रयास यही रहेगा, हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी झंडा बुलंद कर सके। इस नामांकन के अवसर पर पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महासचिव हामिद जाफर मीसम, उपाध्यक्ष श्रीचंद यादव, पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा और पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और उनके प्रबल समर्थक मौजूद रहे। देखिए, सर्वप्रथम मैं सबको प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मभूमि को और क्रांति नायक अशफाक उल्लाह साहब जी की शारद भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे समाजवादी सिपाही पर भरोसा किया। आज हम लोग यहाँ पर महापौर पद के लिए मैं यहाँ पर नामांकन करने आया हूँ। 2 सीटों में हमने नामांकन किया है। हमारे साथ हमारे बड़े भाईदानी तेनालीराम पांडे जी मौजूद हैं, हमारे पिता श्री जयशंकर पांडे जी मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री पारसनाथ यादव जी मौजूद हैं, आदरणीय महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी हैं, हमारे हम लोगों के संरक्षक आदरणीय लीलावती कुशवाहा पूर्व मंत्री जी हैं, आदरणीय रोली यादव जी हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव विश्वनाथ सुड्डू भैया मौजूद हैं और बलराम मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीश यादव जी मौजूद हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सावेज भाई हैं, मंसूर इलाही साहब हैं, सबको मैं प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता अयोध्या की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहे और अयोध्या में चौमुखी विकास हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से अयोध्या में आतंक मचा रखा है, जिस तरह से चारों तरफ उसने विकास के नाम पर लोगों को छलने का काम किया है, जिस तरह से उसने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है, गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का काम किया है, उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने आज मुझे यहाँ समाजवादी सिपाही के रूप में लोगों के बीच में भेजा है और मैं पूरी कोशिश और प्रयास करूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का झंडा हम लोग बुलंद कर सकें। हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग अयोध्या में ऐतिहासिक विजय की कामना करते हैं और अयोध्या में हम लोग ऐतिहासिक विजय की बढ़ोतरी करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों की ये पहली जीत है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार एक बार बन चुकी है, दोबारा उस सरकार में है, लेकिन उसका कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों की वजह से आज स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई हैं कि उसको ढूंढे, उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है मेयर पद के लिए। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जी जनता से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि समाजवादी सिपाही को